कल जो है वो मैंने एडियाबैटिक अप्रॉक्सीमेशन जो थी उसको डिटेल के साथ जो है वो डिस्कस किया था। ठीक है, तो आज जो है हमने वो डिस्कस करनी है सडन अप्रॉक्सीमेशन जो है उसको डिस्कस करके देखना है। ये भी जो अप्रॉक्सीमेट मेथड्स हैं उन्हीं के अंदर ही ये वाली भी आती है। ठीक है, तो इसको अभी हम सॉल्व करके देखते हैं। सडन अप्रॉक्सीमेशन। तो कल जैसे मैंने आपको शुरू में ये बात बताई थी कि हमारे पास श्रोडिंगर वेव इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए किसी ऐसे पोटेंशियल के लिए कि जो स्लोली वेरिंग पोटेंशियल हो, तो वहाँ पर हम दो किस्म की अप्रॉक्सीमेशन जो हैं उनको यूज़ करते हैं। एक को हम एडियाबैटिक अप्रॉक्सीमेशन कहते हैं और एक को हम सडन अप्रॉक्सीमेशन कहते हैं। एडियाबैटिक के बारे में आपने कल सारा ये डिटेल से स्टडी किया था कि जो स्लोली वेरिंग पोटेंशियल्स होते हैं उनके लिए या परटर्बेशंस जो होती हैं उनके लिए एडियाबैटिक अप्रॉक्सीमेशन को यूज़ किया जाता है। और वहाँ पर जब एक हैमिल्टोनियन आप इनिशियल स्टेट में लेते हैं तो उसका जब टाइम एवोल्यूशन होता है तो नई स्टेट के अंदर भी वो हैमिल्टोनियन वैसे ही रहता है, उसके अंदर कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो अब यहाँ पर जो सडन अप्रॉक्सीमेशन है इसको हम करेंगे दोबारा डिस्कशन करेंगे इसकी विदाउट इन्वोकिंग परटर्बेशन थ्योरी, यानी कि इसका भी तल्लक परटर्बेशन थ्योरी से नहीं है। परटर्बेशन थ्योरी में तो बहुत स्लोली वेरिंग पोटेंशियल भी हो तो भी उसको जो है आप सिस्टम को सॉल्व कर लेते हैं। ठीक है, तो अगर हमारे पास जो हैमिल्टोनियन है सिस्टम का, इफ द हैमिल्टोनियन ऑफ द सिस्टम, अगर सिस्टम का हैमिल्टोनियन जो है वो चेंज करे अब्रप्टली, अब्रप्टली का मतलब है कि जिसमें कोई सीक्वेंस ना हो उसके चेंज होने के अंदर, ओवर ए वेरी शॉर्ट टाइम ऑफ इंटरवल, बहुत ही छोटे टाइम ऑफ इंटरवल के लिए, ओवर ए वेरी शॉर्ट टाइम ऑफ इंटरवल, बहुत ही शॉर्ट टाइम ऑफ इंटरवल, अब्रप्ट सी चेंज आए उसके अंदर। ठीक है, फ्रॉम वन टू एन अदर, फ्रॉम वन टू एन अदर, एक से दूसरे के अंदर। तो यहाँ पर हम ये एक्सपेक्ट करें कि जो वेव फंक्शन है वो ज़्यादा चेंज नहीं होगा, यानी कि उसमें कोई ख़ास चेंज नहीं आएगी, हमारी एक्सपेक्टेशन ये होगी। We expect that the wave function, कि जो वेव फंक्शन है, एक्सपेक्टेशन है हमारी, यानी कि वी आर प्रिडिक्टिंग या एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि हमारा जो वेव फंक्शन है नॉट टू चेंज मच, वो ज़्यादा चेंज नहीं होगा, एक्सपेक्टेशन है। लेकिन अगर हम इसकी एक्सप्लेनेशन करें इन टर्म्स ऑफ आइगन फंक्शन, येट इट्स एक्सप्लेनेशन in terms of
आइगन फंक्शंस। ठीक है, इसको हम आइगन फंक्शंस की टर्म्स में इसको एक्सप्लेन करें ऑफ द इनिशियल एंड फाइनल हैमिल्टोनियन, यानी कि आपका जो शुरू का हैमिल्टोनियन और फिर यानी कि टी ज़ीरो पे और फिर जब टाइम गुजरा है उसके बाद का जो हैमिल्टोनियन है ऑफ द इनिशियल एंड द फाइनल हैमिल्टोनियन। जो इनिशियल और फाइनल हैमिल्टोनियन यानी कि इनिशियल से फाइनल हैमिल्टोनियन में बी डिफरेंट, उनके अंदर को थोड़ा बहुत फ़र्क हो सकता है। एक्सपेक्ट तो क्या ये कर रहे हैं कि वेव फंक्शन नहीं बदलेगा, लेकिन हो सकता है कि कोई थोड़ा बहुत फ़र्क आ जाए। मे बी डिफरेंट। तो आप कंसिडर करें फॉर ए सिस्टम जिसके अंदर एक सिस्टम है जो इनिशियली टी लेस देन ज़ीरो के ऊपर किसी आइगन स्टेट साई एन के अंदर है ऑफ हैमिल्टोनियन एच नॉट, यानी कि एक हैमिल्टोनियन एच नॉट है वो किसी स्टेट इनिशियल स्टेट साई एन के ऊपर ऑपरेट हो रहा है। तो वो जब साई एन के ऊपर इनिशियली ऑपरेट होगा तो वो कोई आइगन वैल्यू ई एन ऑफ ज़ीरो इनिशियल स्टेट की जो है वो देगा। ठीक है, तो कंसिडर ए सिस्टम, आप कंसिडर करें एक सिस्टम को इज इनिशियली, जो इनिशियली है किसके ऊपर एट टी लेस देन ज़ीरो पे है, ग्रेटर देन ज़ीरो पे नहीं है, टी लेस देन ज़ीरो पे है, इज इन एन आइगन स्टेट साई ऑफ एन, किसी आइगन स्टेट साई ऑफ एन के अंदर ऑफ द हैमिल्टोनियन एच नॉट। और यहां पर हमारे पास जो अनपर्टर्ब्ड हैमिल्टोनियन है वो एच नॉट है। तो इसका मतलब है कि आप इसको अगर लिखें इक्वेशन को तो एच नॉट साई ऑफ एन ऑपरेट होगा तो ई एन ऑफ ज़ीरो साई ऑफ एन आपको मिल जाएगा। और अगर मैं इसको लिखूं इन टर्म्स ऑफ टाइम डिपेंडेंस, इसके अंदर अभी मैंने टाइम डिपेंडेंस ऐड नहीं की है, ये टाइम डिपेंडेंस के बगैर है। तो अगर टाइम डिपेंडेंस के साथ लिखूं तो साई एन ऑफ टी इज इक्वल टू ई की पावर आयोटा ई एन ऑफ ज़ीरो टी ओवर एच कट साई ऑफ एन। इसको कह दें कि ये इक्वेशन नंबर कोई 1 है आपके पास। ठीक है, ये हमारे पास इनिशियली सिस्टम है। तो एट टाइम t इज इक्वल टू ज़ीरो, एट टाइम t इज इक्वल टू ज़ीरो, अगर टाइम t इज इक्वल टू ज़ीरो है तो वी ज्यूम दैट हैमिल्टोनियन सडनली चेंज फ्रॉम एच नॉट टू एच, क्योंकि सडन अप्रॉक्सीमेशन है। तो हम टाइम t ज़ीरो के ऊपर ये ज्यूम करते हैं, वी अज्यूम दैट द हैमिल्टोनियन, कि जो हैमिल्टोनियन है आपके पास इज सडनली, ये सडनली जो है ये क्या करेगा, ये चेंज करेगा, चेंज फ्रॉम एच नॉट टू एच, ये एच नॉट से एच के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा एंड दैट इज
प्रिजर्व दिस न्यू फॉर्म, और ये अपनी इस न्यू फॉर्म को प्रिजर्व करेगा जो कि एच है। कब तक? फॉर टी ग्रेटर देन 0 तक। टी 0 से लेकर टी ग्रेटर देन 0 तक अपनी फॉर्म को प्रिजर्व करेगा। जब टी 0 पर इसके अंदर अब्रप्टली एकदम सडन चेंज है वो आएगी, एंड दैट इट preserves this new form H, ये प्रिजर्व करेगा अपनी इस न्यू फॉर्म H को फॉर t ग्रेटर देन 0 के लिए। अब यहाँ पर आपके पास जो है वो दो हैमिल्टोनियन आ गए हैं, एक टी 0 के ऊपर है और एक टी ग्रेटर देन 0 के ऊपर है। दो हैमिल्टोनियन आ गए हैं। अब ये दो हैमिल्टोनियन जो हैं अगर हम देखें तो इनका डिफरेंस जो है वो दो हैमिल्टोनियन यानी कि H माइनस एच नाट, इसको ज़रूरत नहीं है कि ये बहुत स्मॉल हो, यानी कि H और H नाट और H, इसका मैं डिफरेंस ले लूँ, और ये डिफरेंस इस अप्रॉक्सीमेशन के अंदर ये ज़रूरी नहीं है कि ये बहुत स्मॉल हो, बहुत छोटा हो, ठीक है। तो इट शुड बी स्ट्रेस्ड, तो ये जोर दिया जाता है दैट द डिफरेंस, कि जो डिफरेंस है आपके पास बिटवीन द टू हैमिल्टोनियंस दो हैमिल्टोनियंस जो हैं आपके पास, अब कौन कौन से हैं? H नाट माइनस H, ये इनके दरमियान डिफरेंस है। डज नॉट नीड टू बी स्मॉल, इसके लिए ये ज़रूरी नहीं है कि ये बहुत स्मॉल हो। अब आप सपोज करें कि फाई एन जो है वो आइगन फंक्शन है H का। लेट फाई एन इज द आइगन फंक्शन ऑफ H का आइगन फंक्शन है, ठीक है, जो t ग्रेटर देन 0 के ऊपर है। तो इसका मतलब है कि यहां पर मैं अब ये इक्वेशन लिख सकता हूं कि H फाई ऑफ n ई एन फाई ऑफ n कामा, फिर टाइम डिपेंडेंस डाल दूं, फाई n ऑफ t इज इक्वल टू e की पावर आयोटा ई एन टी ओवर H कट फाई ऑफ n, ठीक है। ये मेरे पास इक्वेशन नंबर 2 जो है वो आ जाएगी। ठीक है जी, दैट इज इक्वेशन नंबर 2। अब जो स्टेट ऑफ सिस्टम है इज गिवन फॉर t ग्रेटर देन 0। अब जो सिस्टम की स्टेट है t ग्रेटर देन 0 के लिए, the state of the system
फॉर टी ग्रेटर देन ज़ीरो, यानी कि टाइम ज़ीरो से आगे जा रहा है। टी ग्रेटर देन ज़ीरो के लिए इज गिवन बाय फाई ऑफ टी। अच्छा, ये फाई इस तरह का होगा, वो उस फाई से डिफरेंट होगा, इसको यूं डालना, वो वाला फाई नहीं है, वो दूसरा फाई है, ये वाला फाई है, बड़ा फाई। समेशन एन सी एन ई की पावर आयोटा ई एन टी ओवर एच कट और फाई ऑफ एन, ये वो छोटे वाला फाई है। तो अगर हमारा सिस्टम जो है वो इनिशियली आइगन स्टेट में है साई एम ऑफ एच नॉट, इसको कह दें इक्वेशन नंबर 3 है, ठीक है। इफ द सिस्टम, ये जो पूरा आपका हैमिल्टोनियन वाला सिस्टम है, इज इनिशियली, ये इनिशियली है हमारे पास इन आइगन स्टेट साई एम ऑफ एच नॉट, यह किसी आइगन स्टेट साई एम मैंने एक और इंडिसेस ले लिए हैं यहाँ पर एन की जगह, साई एम ऑफ एच नॉट है, तो जो कॉन्टिन्यूटी कंडीशन है टी इक्वल टू ज़ीरो, द कॉन्टिन्यूटी कंडीशन एट टी इज इक्वल टू ज़ीरो, जो टी इज इक्वल टू ज़ीरो के ऊपर कॉन्टिन्यूटी की कंडीशन है, डिक्टेट करेगी ये कि दैट द सिस्टम रिमेन इन दिस स्टेट जस्ट आफ्टर द चेंजेस टेक्स प्लेस। कि ये कंटिन्यूटी का मतलब होता है एक जैसा रहना, सेम रहना, बदलना ना। तो ये कंटिन्यूटी कंडीशंस को ये डिक्टेट करेगी कि जब टाइम टी ग्रेटर देन ज़ीरो भी हो जाएगा तो ये सेम स्टेट के अंदर ही रहेगा, इसकी स्टेट में चेंज नहीं आएगी है, ठीक है। तो डिक्टेट्स, इसको डिक्टेशन देगा कि दैट द सिस्टम के जो सिस्टम है रिमेन इन दिस स्टेट, के सिस्टम इसी स्टेट के अंदर रहेगा जस्ट आफ्टर द चेंज टेक प्लेस, जैसे ही चेंज आएगी, यानी कि चेंज अकर करेगी। तो इसका मतलब है कि हमारे पास फिर जो फाई ऑफ ज़ीरो जो है, ये समेशन एन सी एन फाई एन और ये बराबर हो जाएगा साई एम के। तो इसका मतलब है इम्प्लाइज दैट कि सी एन जो है इसके अंदर ये बराबर है फाई एन और साई एम के। इसको कह दें, मैंने पीछे कितनी इक्वेशन डिफाइन की है, 2 3, तो इसको कह दें ये इक्वेशन नंबर 4 है। ठीक है, तो जो स्टेट है उसके अंदर कोई चेंज है वो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि नहीं है, इट रिमेन्स द सेम। अब जो प्रोबेबिलिटी है, जाहिर बात है कि
चेंज आ रही है, और चेंज कौन सी ले रहे हैं आप? स्लो चेंज नहीं ले रहे, सडन चेंज ले रहे हैं। ठीक है, सडनली यानी कि एकदम से चेंज जो है वो आ रही है। तो जो अब प्रोबेबिलिटी है, ठीक है, आपके पास जो प्रोबेबिलिटी है दैट अ सडन चेंज अब इस चीज की प्रोबेबिलिटी के हैमिल्टोनियन के अंदर, किस हैमिल्टोनियन के अंदर? एच नॉट से एच में, एच नॉट से एच में सडन चेंज आ रही है जो काज कर रही है ट्रांजिशन फ्रॉम द nth स्टेट ऑफ एच नॉट टू द nth स्टेट ऑफ एच। एम जो स्टेट मैंने अब यहां पर डिफाइन किया है, एम इज द स्टेट ऑफ एच नॉट, इनिशियल हैमिल्टोनियन का। फिर जो एन के अंदर गया है वो कौन सा हैमिल्टोनियन है? वो एच है, यानी कि एच नॉट से एच के अंदर सडन चेंज जो है वो आ रही है। तो एच नॉट से एच में ट्रांजिशन हो रही है। तो अब हम क्या देख रहे हैं? उस ट्रांजिशन की प्रोबेबिलिटी, यानी कि उसका ट्रांजिशन रेट जो है उसको चेक कर रहे हैं। तो जो तो प्रोबेबिलिटी है कि जो हमारे पास सडन चेंज आती है इन द सिस्टम्स हैमिल्टोनियन, इन द सिस्टम्स हैमिल्टोनियन, सिस्टम के हैमिल्टोनियन के अंदर फ्रॉम एच नॉट टू एच, कहाँ से कहाँ तक आ रही है? एच नॉट से एच तक आ रही है। काजेज ट्रांजिशन ये काज करेगा ट्रांजिशन को फ्रॉम mth स्टेट ऑफ एच नॉट, एम स्टेट जो है एच नॉट की, टू दी nth स्टेट ऑफ एच, एम से nth स्टेट ऑफ एच। और ये आपके पास क्या होगी? ये हमारे पास हो जाएगी पी एम एन, दैट इज इक्वल टू फाई एन साई एम का मॉड स्क्वायर। 4 तक इक्वेशन डिफाइन कर चुका हूं, इसको कह दें कि ये इक्वेशन नंबर 5 है। ठीक है, तो अब यहां पर हमने ये देखा है कि सडन अप्रॉक्सीमेशन जो है वो एप्लीकेबल है ओनली ट्रांजिशंस बिटवीन डिस्क्रीट स्टेट्स। ठीक है, ये डिस्क्रीट स्टेट्स ही थी ना, एन और एम, व्हाट आर दीज आर डिस्क्रीट स्टेट्स। आप एन को 1 कह सकते हैं, एम को 0 कह सकते हैं, एन को 1 कह सकते हैं, या एम को 1 कह सकते हैं, एन को 2 कह सकते हैं। तो दीज आर डिस्क्रीट स्टेट्स। तो इन डिस्क्रीट स्टेट्स के दरमियान में क्या हुआ है? ट्रांजिशन अकर हुई है दोनों स्टेट्स के दरमियान में, और उसकी ये मैंने उस ट्रांजिशन की ये प्रोबेबिलिटी लिखी है। क्वांटम मैकेनिक्स में हमेशा प्रोबेबिलिटी होती है, कन्फर्म तो नहीं होता कि ट्रांजिशन होगी या नहीं होगी, उसकी प्रोबेबिलिटी ही कैलकुलेट की जाती है। तो वी शुड नोट दैट, ये यहां पर हम नोट करेंगे कि द सडन अप्रॉक्सीमेशन कि जो सडन अप्रॉक्सीमेशन है इज एप्लीकेबल, ये सिर्फ एप्लीकेबल है only for transition between discrete
स्टेट्स, डिस्क्रीट स्टेट्स के अंदर। अब ये मैंने अभी जो सडन अप्रॉक्सीमेशन को डिस्कस किया है, इसको मैंने पर्टर्बेशन थ्योरी की डोमेन के अंदर आके डिस्कस नहीं किया। पर्टर्बेशन थ्योरी की डोमेन निकाल कर उसके साथ इसको डिस्कस किया है। लेकिन अगर मैं इसको पर्टर्बेशन थ्योरी के साथ, यानी कि टाइम डिपेंडेंट पर्टर्बेशन थ्योरी जो है उसके साथ इसको कनेक्ट करूं, तो फिर हमारे पास रिजल्ट्स जो हैं वो किस तरह चेंज होंगे। तो लेट अस नाउ लुक एट द सडन अप्रॉक्सीमेशन। अब सडन अप्रॉक्सीमेशन को देखें विद इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ पर्टर्बेशन थ्योरी, within the context of perturbation theory। पर्टर्बेशन थ्योरी के कॉन्टेक्स्ट में इसको अब हम ज़रा चेक करके देखते हैं कि ये क्या बनता है हमारे पास। पीछे जो मैंने आपको शुरू में ये बताया था कि मैं विदाउट पर्टर्बेशन थ्योरी जो है इसको डिस्कस कर रहा हूं, वो जो विदाउट पर्टर्बेशन थ्योरी है उसके लिए आपने ट्रांजिशन प्रोबेबिलिटी निकाल ली है। तो अब आप कंसिडर करें सिस्टम विच इज सब्जेक्टेड टू पर्टर्बेशन। अब पर्टर्बेशन आ जाएगी बीच में। कंसिडर a system which is subjected to the perturbation, कि उसके अंदर पर्टर्बेशन को ऐड किया गया या वो पर्टर्बेशन में मौजूद है, और ये पर्टर्बेशन जो है ये स्मॉल है एंड स्विच्ड ऑन सडनली, स्मॉल है और एकदम इसको स्विच ऑन कर दिया जाता है। दैट इज स्मॉल एंड स्विच्ड ऑन सडनली, और इसको सडनली जो है वो स्विच ऑन हो जाती है ये। अब यहाँ पर V ऑफ T पोटेंशियल जो है वो इंस्टेंटेनियसली टर्न ऑन हो जाता है, यानी कि वो पोटेंशियल ऑन हो जाता है, उसकी कंट्रीब्यूशन आनी शुरू हो जाती है। व्हेन V ऑफ T, ये जो पोटेंशियल है, इज इंस्टेंटेनियसली ये जब इंस्टेंटेनियसली जो है वो टर्न ऑन हो जाता है, ठीक है जी, इंस्टेंटेनियसली टर्न ऑन हो जाता है, तो उस वक्त द टर्म ई की पावर आयोटा ओमेगा एफ ऑफ आई टी प्राइम, हमने पीछे एक इक्वेशन लिखी थी जो शुरू में मैंने आपको एक इक्वेशन नंबर 1 लिखवाई थी, जिसके अंदर 1/h कट ओमेगा एफ आई ज़ीरो ऑफ टी, ये हमने एक इक्वेशन लिखी थी। इन इक्वेशन में चले लिख देता हूँ यहाँ पर 1/h कट ओमेगा एफ आई
0 से टी ई की पावर आयोटा ओमेगा एफ आई टी प्राइम करली ओवर करली टी प्राइम साई ऑफ एफ वी ऑफ टी प्राइम साई ऑफ आई डी टी प्राइम। ये अगर आप रिकॉल करें तो पहला जब शुरू में मैंने वो स्टार्ट किया था तो वहाँ पर ये इक्वेशन राइट डाउन की थी। तो इसके अंदर ये टर्म आ रही है, आप देख रहे हैं ये वाली टर्म इस इक्वेशन के अंदर आ रही है। तो ये टर्म जो है इस इक्वेशन के अंदर डज नॉट चेंज मच, डज नॉट चेंज मच, इसके अंदर कोई ज़्यादा चेंज जो है वो नहीं आती ड्यूरिंग द स्विचिंग ऑन टाइम, ड्यूरिंग द स्विचिंग ऑन टाइम, यानी कि जब आप टाइम को स्विच ऑन कर रहे हैं। तो अब अगर ये ज़्यादा चेंज नहीं हो रही तो फिर आप इसको इंटीग्रल से बाहर लेके जा सकते हैं, यानी कि इट इज़ ऑलमोस्ट रिमेन कांस्टेंट, इसमें चेंज नहीं आ रही। तो अगर इसके अंदर चेंज नहीं आ रही तो वी कैन देयरफॉर टेक तो फिर जो है हम इस टर्म को, ये वाली जो टर्म है इसको हम लेके जा सकते हैं आउटसाइड द इंटीग्रल। आउटसाइड द इंटीग्रल, तो इसको आप इंटीग्रल से बाहर जो है निकाल दें क्योंकि ये ज़्यादा चेंज नहीं हो रही। तो अब यहाँ से जो पी आई ऑफ एफ है, यानी कि इनिशियल और फाइनल स्टेट के दरमियान में जो प्रोबेबिलिटी है वो आएगी 1/h कट स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर एफ ऑफ आई ई की पावर एयोटा ओमेगा एफ ऑफ आई टी का मॉड स्क्वायर और 0 से टी करली ओवर करली टी प्राइम ब्रैकेट शुरू साई ऑफ एफ वी ऑफ टी प्राइम साई ऑफ आई डी टी प्राइम का मॉड स्क्वायर। ठीक है, वही टर्म जो है उसका क्या ले लेंगे हम, मॉड स्क्वायर ले लेंगे, लेकिन कैसे, इंटीग्रल से बाहर निकाल लें क्योंकि इस टर्म के अंदर चेंज नहीं आ रही है, ये टर्म जो है ये ऑलमोस्ट कांस्टेंट ही रह रही है। तो अब जो हमारे पास ट्रांजिशन प्रोबेबिलिटी है किस केस के अंदर, विद इन द केस ऑफ सडन अप्रॉक्सीमेशन, जब आप सडन अप्रॉक्सीमेशन की बात कर रहे हैं। अच्छा, इसको इक्वेशन का नाम दे दें, पीछे कहाँ आता है, कितनी है नाम, 5 तक, इसको 6 का, ये इक्वेशन नंबर 6 हो जाएगी। तो हैंस द ट्रांजिशन प्रोबेबिलिटी, तो जो आपके पास ट्रांजिशन प्रोबेबिलिटी है इज गिवन within the sudden approximation by, अब सडन अप्रॉक्सीमेशन से जो हमारे पास आएगी ये आ जाएगी पी आई ऑफ एफ इज इक्वल टू साई ऑफ एफ
वी ऑफ टी साई ऑफ आई का मॉड स्क्वायर डिवाइडेड बाई एच कट स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर एफ आई। दिस इज इक्वेशन नंबर 7। तो अब आप देखते हैं कि मैंने उसके अंदर ये वाली टर्म छोड़ दी है, ठीक है, इसको छोड़ दिया है और इसको क्या किया है, इसको इंटीग्रेट कर दिया 0 से t के ऊपर। तो मेरे पास ये पी आई ऑफ f जो है वो निकल आएगा। तो डी टी प्राइम जो है वो फिर क्या हो जाएगा, जब वो इंटीग्रेट होगा तो वो v ऑफ t के यानी कि 0 से t तक आप लगाएंगे लिमिट, तो वो इंटीग्रल जो है उसके अंदर फिर सिर्फ ये t के साथ ये टर्म बच जाएगी और ये इसके साथ यहाँ पर ख़त्म हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। तो इसका मतलब है कि अब हम यहाँ पर देखते हैं कि जो कंक्लूजन आ रहा है इस ट्रांजिशन प्रोबेबिलिटी से, ये ट्रांजिशन प्रोबेबिलिटी आपके पास आई है सडन अप्रॉक्सीमेशन के अंदर, सडन अप्रॉक्सीमेशन के अंदर ये प्रोबेबिलिटी आई है। तो कंक्लूड अगर हम इसका करें, नोटिस दैट बोथ हमारे पास इक्वेशंस जो हैं, एक हमने इक्वेशन जो है वो लिखी थी ये हेलो अस्सलाम वालेकुम सर। जी जी सर क्लास ही चाहिए, हुक्म करो सर। अच्छा अच्छा ठीक है सर। जी जी ठीक है। अच्छा ठीक है सर, ठीक है सर, मैं कह देना सर। जी सर। तो अब आप ये देखेंगे यहाँ पर हम कंक्लूड करते हैं और नोटिस करते हैं। अच्छा अब एक इक्वेशन है आपके पास ये 7, ठीक है, एक इक्वेशन थी पी एम एन वाली, ठीक है, वो क्या थी इक्वेशन नंबर 5। तो इक्वेशन 7 और 5 जो है, ये 7 और 5 जो है ये दे रही हैं ट्रांजिशन प्रोबेबिलिटी। बोथ इक्वेशन 7 and 5 give transition probability, ये ट्रांजिशन प्रोबेबिलिटी दे रही हैं आपको विद इन द सडन अप्रॉक्सीमेशन। सडन अप्रॉक्सीमेशन में पहला पीएमएन वाला जो है वो पर्टर्बेशन थ्योरी के बगैर, 7th इक्वेशन जो है वो किसके साथ है, वो पर्टर्बेशन थ्योरी के साथ है। तो ये हमें दे रही हैं। तो इसका मतलब है कि जो इक्वेशन हमारे पास 5 है वो रिप्रेजेंट कर रही है एग्जैक्ट फार्मूले को। इक्वेशन 5 जो है आपके पास ये क्या कर रही है, रिप्रेजेंट्स द एग्जैक्ट फार्मूला, एग्जैक्ट फार्मूले को कह रही है वेयर द चेंज इन द हैमिल्टोनियन, जहाँ पर जो चेंज आ रही है हैमिल्टोनियन में, वेयर द
चेंज इन द हैमिल्टोनियन। तो जो चेंज आ रही है हैमिल्टोनियन के अंदर H माइनस एच नॉट में बी लार्ज, ये बड़ी हो सकती है, लेकिन बट इक्वेशन 7, लेकिन जो इक्वेशन 7 है गिव्स ओनली अप्रॉक्सीमेट रिजल्ट, गिव्स ओनली द अप्रॉक्सीमेट रिजल्ट। तो वो सिर्फ अप्रॉक्सीमेट रिजल्ट को दे रही है। फॉर इट वाज derived from first order किसको हमने ड्राइव किया? फर्स्ट ऑर्डर परटर्बेशन थ्योरी से। ठीक है, उसकी दूसरी इक्वेशन को हमने परटर्बेशन थ्योरी लगाई है उसके ऊपर, और वेयर वी अज्यूम्ड, और यहां पर यह हमने अज्यूम किया दैट द चेंज H माइनस एच नॉट, कि ये चेंज आ रही है H माइनस एच नॉट, ये बहुत स्मॉल है, इस स्मॉल छोटी है, येट सडन, लेकिन सडन है। ठीक है, तो इसका मतलब है कि इक्वेशन 5 वो इक्वेशन है जिसमें परटर्बेशन थ्योरी नहीं है, और जहां पर चेंज लार्ज भी हो सकती है, उसमें आपने परटर्बेशन थ्योरी को इंक्लूड नहीं किया। सडन चेंज है लेकिन लार्ज भी हो सकती है। लेकिन जो इक्वेशन नंबर 7 है, इक्वेशन नंबर 7 के अंदर आपने वो जो ट्रांजिशन रेट निकाला हुआ है वो पीछे आपने निकाला हुआ है फर्स्ट ऑर्डर टाइम डिपेंडेंट परटर्बेशन थ्योरी लगाकर। ठीक है, तो इसमें हमने जो टाइम डिपेंडेंट परटर्बेशन थ्योरी है उससे जो रिजल्ट निकाला है उसकी सडन चेंज देखी है, इवन के वो सडन चेंज स्मॉल है। ठीक है, तो इक्वेशन 7 जो है वो स्मॉल सडन चेंज के लिए है, और इक्वेशन 5 जो है वो लार्ज सडन चेंज के लिए है। फ़र्क इतना है कि इक्वेशन 5 के अंदर परटर्बेशन थ्योरी को नहीं यूज़ किया गया, इक्वेशन 7 के अंदर फर्स्ट ऑर्डर ट्रीटमेंट जो है परटर्बेशन थ्योरी का उसको यूज़ किया है। दैट इज़ द डिफरेंस, लेकिन दोनों में चेंज जो है वो सडन। ठीक है, तो सडन अप्रॉक्सीमेशन लगा के आपने सिस्टम जो है उसको सॉल्व किया। अब ये जो पोर्शन था ये मैंने आपको पढ़ा दिया सारा। ठीक है, जो जितने इसके अंदर टॉपिक वो लास्ट टाइम मेरे मिस हो गए थे वो मैंने कंप्लीट कर दिए। अब मेरे कुछ टॉपिक्स जो हैं वो उसके रहते हैं स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स के। ठीक है, वो मैंने अब शुरू करने हैं आगे।